एवरीवन, दिस साइड इज शिखा। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टोटल सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 की बात करें तो सेक्शन 1 to 4 प्रिलिमिनरी की बात करता है। सेक्शन 5 to 8 जो है वो हिंदू मैरिजेस की बात करता है। सेक्शन 9-10 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। सेक्शन जो है 11 to 18 बात करता है वो नैलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स की बात करते हैं। फिर जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर सेक्शन 19 to 28। फिर सेविंग्स एंड सेविंग्स एंड रिपेयर्स की बात हो तो सेक्शन 29 है 30। अब आते हैं प्रिलिमिनरी की बात करते हैं तो सेक्शन 1 to 4 प्रिलिमिनरी की बात करता है, जो कि सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है, शॉर्ट टाइटल है हिंदू मैरिज एक्ट का जो नाम है वो 1955 है और ये होल ऑफ इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड है। सेक्शन 2 है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ये किस पे एप्लीकेशन हो अप्लाई होगा तो फर्स्ट है रिलीजन बाई हिंदू, यानी कि जो हिंदू बाई रिलीजियन हो उस पर अप्लाई होगा। सेकंड वो बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो बाई रिलीजियन तो वो भी हिंदू है। बट हिंदू कौन नहीं है तो ही इज़ नॉट मुस्लिम। जो मुसलमान ना हो वो हिंदू है। हु इज़ नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी, ठीक है। तो ये जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है। यानी 4 हिंदू कौन व्यक्ति नहीं होगा, जो मुस्लिम होगा, यहूदी होगा, पारसी होगा, ठीक है। यहूदी, पारसी, मुस्लिम और क्रिश्चियन अगर कोई व्यक्ति है तो वो हिंदू नहीं है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेक्शन 3A में बात की गई है कस्टम एंड यूजेस। 3B डिस्ट्रिक्ट कोड की बात करता है। 3C फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड की बात करता है। फुल ब्लड और हाफ ब्लड का क्या होता है? फुल ब्लड जो रिलेशनशिप जो एक ही माता और एक ही पिता से अगर बच्चे जन्मे हैं तो वो फुल ब्लड है। हाफ ब्लड क्या होता है? हाफ ब्लड होता है जब पिता एक हो पर माता भिन्न भिन्न हो तो वो हाफ ब्लड के अंतर्गत आता है। फिर 3D की बात करें तो 3D यूटेराइन ब्लड की बात करता है। यूटेराइन ब्लड होता है जब पिता कहीं हो माता एक हो, ओके। माता एक है पर पिता कहीं है तो वो क्या होगा? वो हाफ ब्लड नहीं, वो यूटेराइन ब्लड होगा। फिर 3F की बात करें, फिर 3E प्रेस्क्राइब्ड है। 3F है सपेंड रिलेशनशिप। सपेंड रिलेशनशिप क्या है? सपेंड रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जो माता से तो 3 पीढ़ी और पिता से ऊपर की 5 पीढ़ी तक जो भी रिलेशनशिप आएगा वो हमारे सपेंड रिलेशनशिप में होगा और इसमें हम अगर मैरिज करते हैं तो वो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। फिर आता है सेक्शन 3G डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो भी डिग्री आएगी उसके अंतर्गत रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल वॉइड होगा। जैसे भाई भाई के आपस में बच्चे, बहन बहन के आपस में बच्चे जो प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत आते हैं वो उसमें मैरिज होगी तो वो वॉइड मैरिज होगी, ओके। उसके बाद आता है ओवर रीडिंग सेक्शन 4 ओवर रीडिंग इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर रीडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, यानी कि इसका एक्ट का ओवर रीडिंग क्या है। सेक्शन 5 की बात करते हैं तो कंडीशन दे रखी है इसमें। हिंदू मैरिज एक्ट में जो है सेक्शन 5 में कंडीशन दे रखी है तो सेक्शन 5 में कंडीशन ही क्या है? सेक्शन 5 to 8 की बात होती है हिंदू मैरिजेस में, जिसमें सेक्शन 5 में बात करते हैं 5(1) में कहते हैं कि नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। यानी कि कोई भी पार्टी यानी कि स्पाउस जो है पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। दोनों में से कोई भी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। सेक्शन 5 सब क्लॉज सेकंड जो कहते हैं कॉम्पिटेंट और फॉर मैरिज, जो कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कंसेंट उनकी फ्री होना चाहिए। सेक्शन 5(3) एज बताई गई है जो ब्राइड ग्रूम की 21 होनी चाहिए कम से कम और ब्राइड की 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आपकी शादी जो है वो वैलिड मानी जाएगी। उसकी बात है 5 सब क्लास 4 डिग्री जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, जो अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी मैरिज जो है वो वॉइड मानी जाएगी। उसकी बात आती है सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 द पार्टीज आर नॉट द सपेंड ऑफ ईच अदर, यानी कि वो पार्टी एक दूसरे के सपेंड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, ओके।